मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हमने जो इंटरव्यू सेशन की दूसरी क्लास का आगाज़ करना है। देखिए, इंटरव्यू और टेस्ट थोड़ा डिफरेंट तरह से होता है। जब हम टेस्ट को देखते हैं तो उस वक्त हमें बुनियादी चीज़ों को देखना होता है और हर एक चीज़ को हम पढ़ के आगे निकलते हैं, फिर जाके हम जो है ना वो आगे डिस्कवर करते हैं। यहाँ पे हमने चीज़ों को सब्जेक्टिव पढ़ना है और एक सवाल से आगे दूसरा सवाल आपको निकलता है। तो इसके लिए जिस कदर आपकी बेस हो, जिस कदर आपने बुनियादी किताबों को पढ़ सके वो पढ़ें। इन चीज़ों का आपको इंशाअल्लाह ताला भरपूर फ़ायदा होगा। एक बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपनी स्टडी को एक उम्दा अंदाज से लेके चलें। तो आज मैंने आपको एक दो चीज़ें बतानी है, क्योंकि अभी थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है। इसके बाद मेरी क्लास है तो हम अभी आधा घंटा इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। एक चीज़ तो आपको बतानी है कि 2-3 किताबें मैंने आपको बतानी थी तो वो आपके पास होनी चाहिए। और ईद और ये वीक और ईद वाला वीक जो है, आपने जो 6-7 छुट्टियाँ होंगी उसमें इन चीज़ों को पढ़ते रहना है। एक किताब तो देखें, ये वाली मेरे पास है। जी, ये एक मेरे पास किताब है और ये हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है 9th क्लास की। अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें बुनियादी तौर पर हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं, जैसा कि ये मौलाना शिबली नुमानी है, ये वाला, ये मुख्तसर और जामे हालात है। मुख्तसर और जामे ये वाला, इनको आपने पढ़ना है। इससे आपको उनकी शख्सियत के हवाले से, उनका अदब, उनकी तारीख, इन सारी चीज़ों के हवाले से आपको तफसील मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे उनकी जो किताबें हैं, शेरुल अजम है, अल फारूक है, अल मामून है, सीरतुल नौमान है, सीरत सवाने मौलाना रूम है और सीरतुल नबी बड़ी मारूफ है। ये किताबें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये किताबों के नाम या पूछा जाता है कि मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह को आपने पढ़ा है, उनके हवाले से आप बताएं। तो इस हवाले से आपसे पूछा जाता है कि उनकी कोई किताबों के हवाले से बता दें। तो इसमें जो किताबें जब बतानी है ना, तो किताबों में ये पूछा जाता है कि आपने उनकी कौन सी किताब पढ़ी है। अब आप ज़्यादा नहीं तो इमाम जो है मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह, उनकी एक किताब को लाजमी पढ़ें, ठीक है, एक किताब को लाजमी पढ़ें। असल में ये चीज़ें बताने की हैं। अब ऐसे ही आप इन किताबों को कोशिश करें कि आप ये 10 दिन है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये किताबें हर सूरत कंप्लीट हो और ये ना सिर्फ इनकी ग्रामर भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे ही अब देखिए मौलाना अल्ताफ सरहानी, ये वही शख्सियात है जिनके हवाले से हमने MA उर्दू के अंदर और दीगर किताबों के अंदर पढ़ना है, ये सारे उन्हीं के हैं। मगर यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो एक उम्दा अंदाज के अंदर आपको तहरीरें मिलती हैं। अगर आप में से जो कोई स्कॉलर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर वो 9th-10th को पढ़ा रहे हैं तो उनको ये पता होगा। अक्सर लोग हमारे इन जो मुसन्निफ के हालात है उसको छोड़ देते हैं। इसको हर सूरत पढ़ के जाए और इन असबाब को भी पढ़ के जाए, ठीक है। और ऐसे ही आगे जो चीज़ें आएंगी वो भी बताई जाती, जैसे सर सैयद अहमद खान है, इनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दें कि मशकों के आखिर पे बाद औक़ात ड्रामा, बाद औक़ात अफसाना उनका लिखा होता है। तो कम से कम आपको यहाँ पे मज़मून की थोड़ी सी इस्लाह जो है और उसका लफ्ज़ी माने और उसके इस्लाही माने यहाँ से पता चलेंगे, तो इन चीज़ों को पढ़ के जाना है। ऐसे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, इनमें से इस दफ़ा 20 सवाल आए हुए थे। तो अगर आप इन चीज़ों को बेस बना के चलते हैं तो फिर आप ये है कि इनको अच्छी तरह पढ़ के चलते हैं। तो इसके बाद आपको शायरी याद करनी है, शुअरा की शायरी, जैसा कि गज़लें हैं। तो ये यहाँ पे एक पोर्शन नज़्मों का है, एक पोर्शन गज़लों का है। ख्वाजा हैदर अली आतिश, अब इनके हवाले से आप इनके दीवान को यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इनके ये जो अशार है ना, ये ज़ुबान आम है, यानी कि ये लोगों को याद है। तो कोशिश करें इनकी
गजल को पूरा याद करके जाए। और ये गजलें आसान हैं बनिस्बत उन गजलों के जिनके जो मिसरे हैं वो बड़े बड़े या मुखम्मस होते हैं या मुसद्दिस होते हैं, वो बड़े बड़े हैं। तो आप इन छोटे छोटे मिसरों को और इनके अल्फाजी को अच्छी तरह याद करके जा सकते हैं और इनको याद करें। सो इस लिहाज से मैं आपको ये कहूँ कि आपने ये किताब और दूसरे नंबर पे ये जो किताब है 10वीं क्लास की, इसको आपने पढ़ के जाना। बहुत उम्दा अंदाज में होती है ये किताब। इसके आप देखेंगे तो ये सारी देखिए, पहले हफीज जलंधरी है, इनका तारुफ है, उनकी नज़म दी हुई है। इसके बाद आखिर पे गजल है। अब देखिए आपने इस दफा भी देखा कि गजल के हवाले से इस्लामियत में भी सवाल आए हुए थे और जनरल सवाल आए हुए हैं, ठीक है। अब नज़म का माना, गजल का माना, यानी कि वहां पे सवाल ये नहीं होता कि किसी की गजल सुना दें, ये होता है सवाल कि नज़म और गजल में क्या फर्क है। फिर आप फर्क करते हैं, फिर आप फर्क करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आपको किसकी गजलें पसंद है या किसकी नज़में पसंद है। आप कहते हैं कि मुझे नज़म पसंद है अल्ताफ सरहाली की या अमीर मिनाई की नज़म पसंद है। वो कहता है अच्छा आप उनकी कौन सी गजल आपको आती है या उसके एक दो शेर सुना दें। तो सवालात इस एंगल से होंगे। तो यहाँ पे नज़म देखिए, नज़म के लुग़वी माने तरतीब देने, तंजीम के हैं और आम मफ़हूम के मुताबिक हर कलाम में मंजूम जो नज़म ही है, नज़म है जो एक तरतीब से मुनज़्ज़म शक्ल में लिखा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये नज़म है। ऐसे ही इसकी नज़म में बहुत सारे जो शायर है, शायरी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, हाली है, इकबाल है, जोश मलियाबादी, हफीज जलंधरी, मौलाना ज़फ़र अली खान, एहसान दानिश और फैज़ अहमद फैज़ की गज़लें बड़ी जो नज़में बड़ी मारूफ है। इसके बाद जो गज़ल है, अब गज़ल के हवाले से आगे सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ये मेरी तरफ से आप कह लें कि छुट्टियों का वर्क है या मेरी तरफ से एक जो प्लान है वो ये है कि आप में से हर एक पर्सन को ख़ास तौर पर ये जो शुरा हैं इनके हवाले से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा, इन किताबों के माने भी और इन किताबों के अंदर क्या बयान हुआ है। ये नहीं है कि सिर्फ किताब का नाम याद कर लेना, फिर कोशिश करें बाद में कि उनकी किताब को देखें कि इसमें बयान क्या हुआ है। एक बात तो ये मैटर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बड़े अहम सबक हैं। खास तौर पर सैयद सज्जाद हैदर गलदरम की यहाँ पे मौजूद है, शफी हकीम के यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, डॉक्टर वहीद कुरैशी के। तो ये सारी चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि आप इसको अच्छी तरह पढ़ें। ये दो टेक्स्ट बुकें जो है ना ये आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अब इनकी एक उर्दू कवायद नक्शा परदाजी ले सकते हैं या फिर आप जो है 9वीं 10वीं की कोई खुलासा ले लें। उसमें आप जब जाएंगे 9th का और 10th का खुलासा लेंगे तो उसमें जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, वहां से आपने अपनी ग्रामर की इब्तिदा करनी है, अपनी ग्रामर की इब्तिदा करनी है और उसमें भी आपने स्टार्ट से लगना है, वो इंशाल्लाह ताला आपका बेहतर होगा। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी उर्दू के हवाले से। इसके बाद ही आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि हमें किताब, ये मैंने आपको ग्रामर का बता दिया, ये हमारे पास ग्रामर है और इसमें बेहतरीन अंदाज में जो कवायद लिखे हुए हैं, ये सारे लाहका क्या है, साबका क्या है और लाहके साबके, जदीद लाहके साबके बनाना, वो वाले दुरुस्ती अल्फाज, नामुकम्मल फिक्रात और एराब, ये जो ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बताई जाती है। यहाँ पे मुकालमा नवीसी, मुकालमा क्या होता है, रसीद नवीसी, रसीद क्या होती है और इसके साथ साथ रुदात जो है ये क्या है, इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसके क्या क्या अहम अज्जा हो सकते हैं। ऐसे इसके अंदर आप देखेंगे तो ड्रामे के अंदर मौजूद है, ड्रामा क्या है, उसके प्लॉट क्या है, किरदार क्या है, सारी चीज़ें। ऐसे ही नावल के हवाले से ये सारी चीज़ें आपको ना अगर तफसील के साथ देखें तो यहाँ पे आपको इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होगी। अब इसमें तशबीह है, तनमीह है, सनत तज़ाद है, हौसले तारीर है, रमूज़े औक़ाफ़ है, मुज़क्कर मोनस इस्तिआरे, यानी कि ये एक बुनियाद है, एक बुनियाद है ये वाली किताब। आपने 9th की और 10th की ये दोनों आपने अपनी नज़र से गुजारनी है। तीसरी किताब जो 90% लोग नहीं पढ़ते या उनको पता नहीं होता, ये होती है एडवांस उर्दू। मुरक्काए अदब ले लें या कोई भी ले लें, उर्दू एडवांस, ये असल में आपने 11वीं 12वीं का भी उर्दू पढ़ना है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर सूरत 11वीं 12वीं का उर्दू, उसके अस्बात और उसके शुअरा के नाम और वहाँ पे जो ग्रामर है उसको पढ़ के जाना है। और ये चीज़ें आपको कोई बड़ा अरसा नहीं लगेगा, बल्कि ये सारी चीज़ें 6-7-8 दिनों में आप मुकम्मल कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स लेवल की 12वीं क्लास की 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें हैं।
अब ये किताब जो है ना, इस किताब से गाफिल नहीं होना चाहिए, टेस्ट के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है और इस किताब को आपने खास तौर पर देखना है यहाँ पे कि आप को बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो हमें बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलती। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखें कि इतना अहम जो हिस्सा नसर है, इसके दो पार्ट है, 11वीं का एक 12वीं का। ये आप अगर पढ़ गए तो इंशाल्लाह आपका हर चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले जो है हिस्सा नसर में दिया हुआ है किस्सा है ख्वाजा साहब परस्त का, मीर अमन का जो मारूफ किस्सा है, तो वो वाला किस्सा यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपसे सवाल होगा कि क्या आपने फसानाए सुल्तान यमन या फसानाए अजायब रजब सरवर का वो आपने पढ़ा है या देखा है, उसमें क्या क्या किरदार है? असल में किरदारों पे बात होती है, उस पे तफसील पे बात होती है, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको सारे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वो नावल जिनको हमने पढ़ना जरूरी है कि वहां पे उनके हवाले से बड़ा सवाल होता है। इब्न जान अदा मिर्जा हादी रसवा का जो है, अब ये वहां पे इसका खुलासा लिखा हुआ है। अब आगे आंगल खदीजा मस्तूर का, हाजरा मस्तूर की बहन जो है, तो ऐसे जेवर का दुब्बा, प्रेमचंद कतबा, ऐसे ही किला लाहौर कह के वाण, फासले रसूल, ये सारी चीजें, और उसके बाद नज़में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसा नज़म में आपको वो बहुत सारी नज़में यहाँ पे मिलेंगी और खास तौर पर शौरा के हवाले से आपको तारफ बड़ा तफसील के साथ मिलेगा। और फिर निसाबी नसब निगाह जो है उनका तारफ आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको एक अहम चीज जो है ना वो गजल के हवाले से मिलेगी। मीर अनीस है, जोश मलियाबादी है, नून मोहम्मद राशिद नून मीम राशिद कहते हैं, मजीद अमजद है, ख्वाजा अल्ताफ सरहाली है, और ऐसे ही इसके बाद जो है बाब हफ्ता में जो इनकी जो चीजें आती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। और इसमें देखें आप कि उर्दू अदब की मुख्तसर तारीख, ये जब बुनियाद मजबूत होती है ना, फिर आप चीजों को तसल्ली के साथ करके जाते हैं। अब देखिए उर्दू अदब की तारीख है, उर्दू शायरी पर एक नज़र है, फोर्ट विलियम कॉलेज के अदबी खिदमात है, उर्दू अफसाने का इर्तका है, उर्दू नावल का इर्तका है, उर्दू की दबिस्तान शायरी है, दबिस्तान दहली है, लखनऊ है, उर्दू गजल का फिर इर्तका, तरक्की पसंद तहरीक है और बहुत सारी। अब यहाँ पे वही चीजें तशबीह इस्तिआरा तलबी बड़ी तफसील के साथ है। तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि ये कुरैशी पब्लिशर है, इनकी तरफ से छपी हुई है, मगर ये अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे अवेलेबल है कि आप एडवांस उर्दू जो है इंटर के अंदर और बीए के अंदर वो आपने लाजमी पढ़नी है। मेरे ख्याल से अगर आप इन चीज़ों को पढ़ लेना तो आपके रिटर्न के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स बनते हैं इन चीज़ों को अगर पढ़ के जाए। और लोगों की नज़रों में ये नहीं होता, बल्कि इस तरह की किताबें जो होती है ना वो ज़्यादातर उनकी नज़रों में होती है कि बस डोगर की कारवान की ले, ठीक है वो पढ़ें, मगर ये सबसे लास्ट पे चीज़ होती है। पहले आप चीज़ों को सब्जेक्टिव पढ़ के जाएं और फिर उस पर एक बड़ी किताब पढ़ें। ये पढ़ने के बाद फिर आपको हम एक दो किताबें बड़ी बड़ी बताएंगे, फिर इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो मेरा आज का जो काम है वो आपको मैं बता दूं कि आपने तमाम लोगों ने अगले 10 दिनों में, यानी कि नेक्स्ट क्लास आपकी 11, 12, 13 को ईद है, 14 या 15 को क्लास आपकी शेड्यूल होगी इंशाल्लाह। तो आपने उससे पहले 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और ये एडवांस उर्दू, ये आपने कोशिश करनी है कि 15 तारीख तक आपने इस सिलेबस को मुकम्मल करना है। और इस पे प्रेजेंटेशन मैं लूंगा, आपसे असेसमेंट करूंगा इंशाल्लाह ताला। जो आएगा महीना जो 15 तारीख के बाद एक दिन मैं रखूंगा और उस पर फिर मैं इंशाल्लाह ताला असेसमेंट करूंगा। ठीक है, ये आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको अच्छी तरह कवर करना है। अब ये भी किताब होगी, ये भी होगी, और इसके हवाले से मैंने आपको वर्क भी बता दिया है। अब नेक्स्ट जो काम हमने करना है वो एक सुने कि काम हम किस तरह लेके चलेंगे। अब हमने वीक में 3 दिन क्लास होगी, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, यानी कि ये हमारे पास वर्किंग डे है और जिसमें हम 3 दिन क्लास रखेंगे। 3 दिन पूरे वीक में 3 दिन क्लास में कभी ये भी होगा कि चौथे दिन कोई आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई लेक्चरर जो पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट है उसके तजुर्बात शेयर करने के लिए हम लाइव क्लास
या रिकॉर्डिंग क्लास आपकी दिलवाएंगे, जिसमें वो अपना तजुर्बा शेयर करेगा, अपने जो सवालात हैं इंटरव्यू के वो आपसे शेयर करेगा और आपको बेहतर तरीके से गाइड करेगा इंस्पायर करने के लिए, और दूसरा आपको समझाने के लिए कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। जो अभी रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं, एक को उनमें से लाएंगे और जो पिछले लोग हैं उनको भी लाएंगे। इन सारी चीज़ों का असल में जो बुनियादी मकसद होता है वो आपकी बेहतर तैयारी है कि ताकि आपको पता चले कि हमने क्या करना है। सोमवार वाले दिन आज मेरी क्लास होगी, कल आपको शेड्यूल मिलेगा और उसमें प्रोफेसर रियाद अदवी साहब 3 क्लासेस लेंगे और वो टॉपिक देंगे। 3 क्लासेस पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक आपको इंटरव्यू क्लास में पढ़ा देंगे और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे, जाहिर बात हम कम वक्त में ज्यादा काम करना है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि जो हम आपको बतौर असाइनमेंट देंगे। और इस दफा आप सुन लें कि आप में से हर एक बंदे को वर्क करना है, इंटरव्यू के लिए आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है, और वो आपको काम देंगे। असाइनमेंट डिस्कशन के लिए 5 से 6 टॉपिक्स होंगे, उनमें से आपने एक एक टॉपिक को हर सूरत अपनी असाइनमेंट तैयार करनी है और आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। 3 दिन की क्लास के बाद मुमकिन है जुमे को या हफ्ते को जब भी अवेलेबिलिटी हुई तो एक दिन आपकी प्रेजेंटेशन होनी है, जिसमें आपकी पहले असाइनमेंट चेक होगी और फिर आपकी प्रेजेंटेशन होगी, और आप लोग भी अपने ग्रुप में जो टॉपिक चल रहा होगा उसको डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशंस आपने लाइव जूम क्लास में देनी है, जिसमें हम वीडियो कॉल लेंगे, यानी कि जूम पे सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे और आप में से हर एक जो टॉपिक असाइन होगा उस पे आपने 5 से 7 मिनट बोलना होगा, उस पर बात करनी होगी, और उसके बाद जो है बाकी स्कॉलर जो है वो आपसे एक तो सवाल करेंगे, 2 4 का कितने भी कर लें, उससे हमें आपके कॉन्फिडेंस का, आपके सवाल के जवाब देने, आपके सवाल सुनने, यानी कि ये कमियां कोताही इनका जायजा होता रहेगा, और हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना सर भी मौजूद होंगे, वो आपको आगाह करते रहेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला ये सेशन मुकम्मल होगा, फिर आपके मॉक इंटरव्यू हम आपके शुरू करेंगे। तो इस लिहाज से अब ये नहीं कि हम पूरे सिलेबस को पढ़ के जाएंगे। देखिए मैंने उस दिन भी बताया था कि आपने 2 सब्जेक्ट अपने फेवरेट बताने हैं, तो इंटरव्यू ज्यादा जो घूमता है ना वो 4 से 5 सब्जेक्ट के दरमियान घूमता है, तो हम इस क्लास में भी हम उन्हीं टॉपिक्स को इंशाल्लाह ताला ज्यादातर मद्देनजर रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह ताला हम इसको बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। अब जो मैंने आज काम करवाना है असल में वो साल में इंशाल्लाह करवाएंगे, मगर इंटर में एक बड़ा अहम सब्जेक्ट आपका है ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर में हमने ना बहुत अहम चीजें करनी है, वो एक तो है दुरुस्ती अल्फाज, नामुकम्मल फिक्रात, मुहावरात, ज़रबुल अमसाल और मुख्तलिफ सनतें, यानी कि ग्रामर। एक ग्रामर वो है उर्दू ग्रामर जिसको हम कहते हैं, इसमें आलम है, इसम है, फेल है, हर्फ है, माजी है, माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है, और इसके हवाले से जो ज़मायर हैं उनके हवाले से ये सारी चीज़ें जो है ना वो भी हमने इंशाअल्लाह ताला करनी है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है रमूज़ औक़ाफ़, ठीक है, इमदादी अफ़आल, तज़कीर व तानीस, मुताबक़त हुरूफ, मुताबक़त हुरूफ भी आपकी इंशाअल्लाह ताला इसी में आएगी, ठीक है, साबक़े, लाहक़े, और इसके साथ ग्रामर जो होती है उर्दू ग्रामर जिसमें मतला, मक़ता, काफिया, रदीफ, इस्तिआरा, तलमीह, तशबीह, मजाज, मजाज मुरसल, मुख्तलिफ सनतें,
ठीक है, आगे वो मुख्तलिफ शर्तें जिसको हम कहते हैं वो, ये ग्रामर वाला पोर्शन है। और सबसे पहले इन सारी चीजों को आपने 2 क्लासेस में देखना है, एक 9th 10th और एक 11वीं 12वीं। इसके अंदर आप इन चीजों को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 70 to 80% आपकी ये सारी चीजें इसी में से कवर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी इसके लिए हम बुनियाद भी देखेंगे, मुख्तलिफ नोट्स भी देखेंगे। तो इस लिहाज से आपको प्रैक्टिकली चीजें आनी चाहिए और चीजों का इस्तेमाल आपको अमलन करवाया जाएगा। जैसा कि ये वाला ना, तो कुछ एक शेर दे दिया जाता है, उसकी तरकीब करवा ली जाती है, उससे पूछ लिया जाता है। तो इस लिहाज से इन चीजों का आपको पता होना चाहिए और ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला आपको इन्हीं किताबों के अंदर मिल जाएगी। देखिए, इमदादी अफ़आल का, तस्गीर व तानीस का, मुताबिक़त हरूफ के इसके तरीके हैं। तो चीजें कहीं भी किसी भी वक्त किसी की तरफ भी मुड़ सकती हैं। लिहाजा एक सब्जेक्ट ये भी है कि हमने इन चीजों को करना है, ये एक सब्जेक्ट है कि हमने इन चीजों को करना है। मगर ये कब होगा कि जब हम जो है ना इसकी बुनियाद पढ़ के जाएंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जब बुनियाद पढ़ के जाएंगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और यही चीजें आपको वहां पे मुताबिक़त हरूफ के उसूल पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर वहां पे बताया जाता है कि इसके क्या उसूल हो सकते हैं या ऐसे तस्कीर व तारीस के क्या उसूल हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें आएंगी। इसके बाद जो मजीद इंशाअल्लाह ताला सवालात आते रहेंगे वो भी हम कवर करते रहेंगे। अब यहां तक जो आज हमने पढ़ा है ये वो वाली सारी चीजें हैं जो आपने इन छुट्टियों के अंदर हर सूरत काम करना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला सर भी हैं, वो भी बाकायदा तौर पर आपको पढ़ाते रहेंगे, रेगुलर लेके चलते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये चीजें आपके साथ साथ कैरियर में रहेंगी। अब हम जरा देखते हैं जो हमारी ग्रामर है उसमें से 3 चीजें, उसमें से अभी एक चीज देखेंगे क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं लेट हो गया था, इस वजह से आज सर से बात कर रहा था तो एक प्लान कर रहे थे इस वजह से। तो एक चीज है भी हम जो देखते हैं जिसमें हम देखते हैं तलमी और तशबीह, ये 2 चीजें हैं। अच्छा, तलमी का लफ्ज़ी माना होता है इशारा करना, लफ्ज़ी माना क्या है? इशारा करना। और ये इशारा हम देखते हैं कि ग्रामर के अंदर हम तलमी उसको कहते हैं कि जिसमें शेर में या नस्र में किसी खास तारीखी वाक़या की तरफ इशारा किया जाए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो ये कि इसमें तलमी इस्तेमाल की गई है। जैसे कि हम बहुत सारे शेर सुनते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ठीक है, अकल है कि महवे तमाशाए लबे बाप अभी, ये वाली जो इसमें तलमी इस्तेमाल की गई है। अब ये आतिशे जो नमरूद है, ठीक है, आतिशे नमरूद, अब ये वाली इसके पीछे यानी हम कहते हैं कि किसी ऐसे वाक़या की तरफ इशारा होता है जिसके पीछे कोई बेस होती है, जिसके पीछे कोई एक बुनियाद रखी गई और वो वाक़या मशहूर हो गया हो। जैसा कि हम कहते हैं आबे हयात, आबे हयात, ये भी तशबीह है। तूरे सैना, तूरे सैना, ये भी तशबीह है, तलमीह है। ऐसे जदे बैज़ा, अब ये जो तलमीहात हैं ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मारूफ है और ऐसे ही जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदा जो है जो कैद खाना है उसके हवाले से भी, चाहे यूसुफ से आ रही है सदा, यो चाहे यूसुफ से, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुआं, असल में इसके पीछे भी एक बेस है कि वहां पे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर फेंका गया। तो यानी कि ऐसा तारीखी वाकया जिसमें ऐसे इशारा, जिसमें किसी की तरफ इशारा किया जाए, जिसपे कोई वाकया मंसूब हो, हम उसको क्या कहते हैं? ये तलबीह है। और इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, उन मिसालों को हम दे सकते हैं और ये मिसालें वहां पे पूछी जाती है। तशबीह जो है, तशबीह का लफ्ज़ी माना होता है मानिद करार देना, मानिद करार देना। अब तशबीह जो है इसको कहते हैं कि मुश्तरक वसफ की बुनियाद पे, मुश्तरक वसफ की बुनियाद पे एक चीज को किसी दूसरे के मानिद करार देना। मुश्तरक वसफ की बुनियाद पर एक चीज को किसी दूसरे के मानिद करार देना। और ये सिंपल है कि मुश्तरक वसफ कहते हैं 2 वसफ, ठीक है, ठीक है, 2, एक इसमें भी
चीज पाई है उसमें भी पाई है, जो खूबी इसमें है वो खूबी उसमें भी है। इस लिहाज से इसको हम क्या कहते हैं कि ये तशबीह है, ये तशबीह है मुश्तरक वसफ की बुनियाद पे। अब इसकी बहुत सारी मिसालें हैं और वो मिसालें अभी इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पे आपको बयान भी करता हूं, आप उसको देख भी सकते हैं कि आप इसके ना अरकान आप पहले समझ लें। अरकान तशबीह कितने हैं? अरकान तशबीह है 5। अरकान तशबीह है 5, जिसमें से पहला है मुशब्बा, मुशब्बह बिही, वजह शिब, गर्दे तशबीह और 5वां है हरफे तशबीह। हरफे तशबीह ये 5 है। ये 5 अरकान को जो है क्या कहते हैं, ये अरकान तशबीह है। अब इसमें से जो है 2 मुशब्बे और मुशब्बा बिही, ये वाला जो है इसको अरबी प्रोनाउंसिएशन के अंदर पढ़े तो ये मुशब्बे बनता है, मुशब्बे मुशब्बे बिही, ठीक है। वैसे तो बेसिकली मुशब्बा ये लफ्ज बोला, मगर इसको लोग मुख्तलिफ डिफरेंट वर्ड्स में पढ़ते हैं। अब ये 2 जब होना तो इनको कहते हैं तरफैन तशबीह, तरफैन तशबीह। अब मुशब्बा या मुशब्बा जो है इसको ये क्या चीज होती है, यानी कि जिसको तशबीह दी जा रही हो उसको क्या कहते हैं मुशब्बा। जिसके साथ, बिही का मतलब है साथ, बिही उसके साथ, जिसके साथ किसी चीज को तशबीह दी जा रही हो उसको मुशब्बे बिही। और वजह शिबे है कि जिस वजह से, वो वजह क्या है, ठीक है, वजह क्या है जिस वजह से तशबीह दी जा रही है। गर्ज़े तशबीह और वजह शिबे में फर्क असल पूछ रही है। वजह शिबे एक चीज है कि रीजन क्या थी, और गर्ज़े तशबीह का मतलब है लॉजिक क्या थी या ऑब्जेक्ट क्या था, मकसद क्या था, मकसद क्या था तशबीह देने का, क्या जाहिर करना चाहते थे, ठीक है। और हरफे तशबीह, जो तशबीह दी गई है उनके लिए फिर हर्फ कौन सा इस्तेमाल किया गया है। अब इसके लिए मशहूर और मारूफ एक शेर नाज की, उसकी लब की क्या कही है, पंखड़ी को गुलाब की सी है। अब यहां पे जो शेर है इसकी जरा आप तरकीब देखते हैं। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसमें सारी चीजें हैं, ठीक है, ये शेर है और ये अलामत शेर है, ठीक है। अब यहां पे तशबीह दी गई है लब को, किसको तशबीह दी गई है, लब को, कि ये जो होंठ है ना महबूब के, उसको तशबीह दी गई है किसके साथ, पंखड़ी के साथ। पंखड़ी कहते हैं फूल की पत्ती को, फूल की पत्ती को। अब बेसिकली लब जो है इसको तशबीह दी गई है कि जो लब होता है ना वो फ्रंट से सुर्ख होता है और अंदर से थोड़ा सा वो वाइटनेस को शो करता है, बिल्कुल सेम फूल की पत्ती की तरह, कि फूल की पत्ती बिल्कुल बाहर से बिल्कुल रेड होती है और उसके अंदर से जहां से वो निकल रही होती है वहां पे उसकी वाइटनेस नजर आती है। इस वजह से शायद अपनी जो महबूबा है उसके जो लब को फूल की पंखड़ी के साथ, इनको फूल की पत्ती के साथ जो है ना वो तशबीह देता है। अब हकीकत में वो पंखड़ी तो नहीं है, ठीक है, मगर खूबसूरती की वजह से। अब हम इसकी ग्रामर करते हैं कि इसमें जो लब है ये क्या ठहरा, मुशब्बे। मुशब्बे क्या ठहरा, लब, क्योंकि फूल जो है ना होंठ को तशबीह दी गई है, किसके साथ दी गई है, पंखड़ी के साथ। पंखड़ी क्या ठहरी, ये मुशब्बे भी। और वजह शिबे क्या थी, किस वजह से दी गई, खूबसूरती की वजह से, खूबसूरती की वजह से। और गर्द तशबीह क्या है, दोनों की खूबसूरती को बयान करना, यह गर्ज थी, ये क्या थी, गर्द तशबीह की दोनों की खूबसूरती को बयान करना। और हरफ तशबीह जो इस्तेमाल किया गया है वो कीसी है, कैसे कैस की तरह, ये कीसी इसमें हरफ तशबीह है। ये है तशबीह और तशबीह के अरकान, तरफैन तशबीह। और इस हवाले से अब यहां पर ना वो बात का इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं, अक्सर एकेडमीज में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस तरह के सवाल प्रोफेसर जो उर्दू के होते हैं वो लाजमी करते हैं, ठीक है। तो आप में से ऐसे लोगों को बात कर प्रेजेंटेशन के लिए भी वहां पे बुला लेते हैं कि आप यहाँ पे खड़े होकर प्रेजेंटेशन दें, तो फिर आप वहां पे ये चीजें आपको बयान करनी होती है।
सो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ आप जो है ना वो आपने बयान करना है। मेरे बाल उसके बालों की तरह है, ठीक है, मेरे होंठ उसके होंठों की तरह है, ठीक है, मेरा घर उसके घर की तरह है। अब ये सारी की सारी मिसालें जो है ना ये सारी तशबीह के अंदर आती है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है तशबीह और इस्तिआरा में, वो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बाकी ये चीजें आज के लिए ये वाली, और जो मैंने आपको काम दिया है बस उसी को कर इंशाअल्लाह ताला ये चीजें आपके लिए काफी शाफी होंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें आज आपको मैंने बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इनको तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये हल हो जाएंगे, अगर तवज्जो नहीं देंगे तो ये रह जाएंगे। लिहाजा इन 10-11 दिनों को आपने 2-3 दिन ईद एंजॉय करनी है, बिल्कुल वर्क ना करे, चाहे ईद एंजॉय करे, मगर बाकी दिनों को आपने खुसूसी तौर पर लगाना है, क्योंकि ईद के बाद रिजल्ट्स की भरमार होगी और फौरी इंटरव्यूज आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इस सिलसिले में अभी आपका किसी को कोई सवाल हो तो एक दो सवाल कर सकते हो, उसके बाद मेरी सेकंड क्लास है, तो इंशाअल्लाह ताला कल सर जो है सर रियाज बज़मी साहब वो अपनी बाकायदा क्लास लेंगे इंशाअल्लाह।